तो दोस्तों स्वागत है आपके चैनल सिलेक्शन जॉब 123 में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नए सेशन में, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 4। और इससे पहले 3 हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं अगर रिवाइज की है तो उनको जरूर रिवाइज कर लिए एक बार जरूर। ठीक है दोस्तों। और ये अपनी रामबाण सीरीज है। आपको पता ही है कि ये रामबाण सीरीज है, क्योंकि मैंने 3 से प्रैक्टिस सेटों में बता ही दिया कि रामबाण सीरीज है, जिनमें हम देखते हैं अग्निवीर, आर्मी जीडी प्लस बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए ये सफिशिएंट है ये वाली क्लास। और इसमें हम देखते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक। और इसमें हम कितने टॉप रोज 40 देखते हैं एमसीक्यू, जिसमें जीके और जीएस के होते हैं। ठीक है। अगर आपने इससे पहले की अगर क्लास नहीं की है तो वो जरूर कर लें दोस्तों। और अपने पास में ये पेन और कॉपी अपने पास में रखें। ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज बताता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, तो इसलिए आप वो जरूर नोट कर लेना। ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें क्लास को, और अपने साथ ही अपने दोस्तों के में शेयर जरूर कर दें। ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना भाई लोग कैसे लग रही है हमारी क्लास। ठीक है दोस्तों। इसलिए आप जरूर कमेंट करके बताना। तो चलते हैं अभी बिना टाइम गवाए हुए अपने टॉपिक की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। और ऑप्शन बी, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही कथन चुनिए। तो इसका सही कथन क्या है? ऑप्शन ए केवल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए और दो दोनों, और ऑप्शन डी या तो ए या तो बी। इनमें से आप बताओ कौन सा होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर पहला यानी दूसरा, सॉरी। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, और ऑप्शन सी है 1930, और ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1930 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है। और ये किसके द्वारा हुआ था तो ये आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्न में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है चांदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिलिकॉन है इसका सही आंसर, अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4 की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में मुख्यतः किस कारण से आता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वी का घर्षण, ऑप्शन बी स्थल और जल का तापांतर, ऑप्शन सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी प्रक्रिया क्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो कि जल और नहीं, स्थल और जल का तापांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में इसका जरूर फीडबैक देना अपना। ठीक है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किया है तो उसको जरूर शेयर करना, क्योंकि अभी हमारा ये नया ही चैनल है, तो अभी मेरे को सपोर्ट की जरूरत है। तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट में जरूर अपनी राय देना। ठीक है। चलिए अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, और ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 10वीं अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर। डेक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमानी निक्षेप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी लावा, ऑप्शन सी है समुद्री अवसाद, और ऑप्शन डी है पवन निक्षेप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हिमानी निक्षेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर।
भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस मार्ग पर चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई पुणे, मुंबई थाने, और ऑप्शन बी है हावड़ा रानीगंज, और ऑप्शन डी सी है चेन्नई एयरपोर्ट अखरोट, और ऑप्शन डी है दिल्ली से आगरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई से ठाणे चली थी सबसे पहली रेल भारत में। ठीक है, और ये कब चली थी? तो 1853 में चली थी। ठीक है, ये वाले फैक्ट आप जरूर नोट करके चलना। ठीक है दोस्तों, 1853 में चली थी। ठीक है, और इसमें किसने चलवाई थी ये वाली ट्रेन? तो ये आप मुझे को बताना। तो ये देखो, ये डलहौजी ने चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ये चलवाई थी। और टोटल कितनी चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर टोटल। मुंबई से थाने कितना? 34 किलोमीटर। ये टोटल 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, ये जरूर प्रश्न बनता है, इसकी दूरी पूछी जाती है। ठीक है, चर्चित प्रश्न है और ये आप जरूर करके रखना याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लुई पास्चर है, तो इन्होंने काय की थी खोज? तो इन्होंने की थी रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी है भूमि कर, और ऑप्शन डी है नगर पालिका कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि संपत्ति का कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 की ओर, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी है 1946, और ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सॉरी, ये नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 में कैबिनेट मिशन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, न्यूक्लियर मिशन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य में ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु बम, और ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि परमाणु बम है। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खजुराहो में स्थित है, ऑप्शन बी पुरी में, और ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, और ऑप्शन डी कोणार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भुवनेश्वर में है ये लिंगराज मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकपाल अधिनियम, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार अधिनियम, और ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ऑप्शन डी है नागरिक चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राज्यसभा भंग नहीं होती, ऑप्शन दो है, दूसरा पॉइंट है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका सही विकल्प चुने, कौन सा है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी केवल दो, और ऑप्शन सी है एक और दो, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, इसका राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 15 की ओर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हरित क्रांति से संबंध, ऑप्शन बी दुग्ध क्रांति से संबंध, ऑप्शन सी तेल उत्पादन और ऑप्शन डी है मत्स्य उत्पादन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ? इस ऑप्शन ए 2005 में और ऑप्शन बी है 2008 में, ऑप्शन सी 2010 में और ऑप्शन डी है 2013 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2008 में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कब लागू हुई? तो ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1860 में और ऑप्शन सी है 1862 में और ऑप्शन डी 1872 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 1860 में आईपीसी लागू हुई थी। तो उस टाइम पे किसका कार्यकाल था? तो ये था अपना लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये पहला वायसराय भी था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 18 की ओर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए परिवर्तन से संबंधित, ऑप्शन बी मानव डीएनए अनुक्रमण, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष अनुसंधान और ऑप्शन डी है नैनो तकनीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव डीएनए अनुक्रमण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 19। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी बद्रीनाथ और ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। ठीक है, सॉरी गाइस, भाई लोग, ये इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ये महाबलेश्वर नहीं है, अमरकंटक से ये बहती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अमरकंटक से ये बहती है नर्मदा नदी का उद्गम। महाबलेश्वर से आप बताना कौन सी बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 की ओर। ए 20। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 में और ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी है 1932 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1928 में ये साइमन कमीशन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 21 की ओर। रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी देशमुख, ऑप्शन बी ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन सी है बेनगल रामाराव और ऑप्शन डी है जेम्स टेलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्वतंत्रता के पहले हुए थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले के ये गवर्नर हैं और ये सी डी देशमुख स्वतंत्रता के बाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में। ठीक है, और अब ये बताना कि बिहार के कौन से जिले में है ये नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्लूटो को किस वर्ष बौना ग्रह घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2003 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में और ऑप्शन डी है 2008 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2005 में इसको
घोषित किया था? प्लूटो, प्लूटो को बना बना है ये ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, और ऑप्शन सी है 52वां, और ऑप्शन डी 61वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 44वां है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? तो कृष्णा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप सागर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 26 की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपके वन टाइम एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप जरूर इसको नोट डाउन करके चलो। ठीक है, इसका प्रथम पंचवर्षीय और सेकंड पंचवर्षीय, तो इन दोनों की ये मॉडल पर किस आधार पे है, ये आपसे जरूर प्रश्न बनते हैं, तो ये आप जरूर इनको याद करके चलना है। ठीक है, यानी रिवाइज कर लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी मॉडल, ऑप्शन बी हेरॉड टर्मर मॉडल, ऑप्शन सी है महाबोलिस नोबल महालनोबिस मॉडल, और ऑप्शन डी है लेनिन मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम प्रश्न नंबर 27 की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, और ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, और ऑप्शन डी है अजितनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वें तीर्थकार थे, सॉरी 24वें तीर्थकार थे, हाँ ऑप्शन बी ही है। ठीक है, ऋषभदेव हो जाएंगे इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 28। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि से संबंध, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी है ताप, और ऑप्शन डी है चुंबक चुंबकत्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकाश से संबंध रखता है रमन प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 29। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं, की स्थापना कब हुई? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 1948, और ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 में इसकी स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 30 की ओर। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए रिकेट्स रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, और ऑप्शन सी है एनीमिया रोग, ऑप्शन डी बेरी बेरी रोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्कर्वी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 31। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी सासाराम में, और ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी लाहौर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सासाराम में है ये। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रश्न नंबर 32 की ओर। भारतीय चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय चुनाव आयोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी है 324, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी है 280। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका 324 हो जाएगा, जो कि
ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 33वां, राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, और ऑप्शन डी मेघालय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 34, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी है बाहर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जे थॉमसन ने इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है 35वां, भारत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 36 की ओर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर, ऑप्शन बी 8,800, ऑप्शन सी 8,850, और ऑप्शन डी है 8,900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 8,848। और अभी इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। ठीक है, वो आप जरूर याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 37 की ओर, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुआ? तो यह हुआ ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगृह में, और ऑप्शन डी है कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजगृह में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1962 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1969 में, और ऑप्शन डी है 1972 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1962 में हुई थी स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर है 39, मीना माता रोग किससे होता है? तो यह होता है ऑप्शन ए सीसा से, ऑप्शन बी पारा से, ऑप्शन सी है आर्सेनिक से, और ऑप्शन डी फ्लोराइड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आर्सेनिक से होता है ये मीना माता रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 40 की ओर, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं जिसमें जस्टिस, लिबर्टी है? तो ये है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप मेरे को जरूर बताना एक आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको कुछ भी अगर गलत लगा हो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। और ठीक है दोस्तों, और अगर आपने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और क्योंकि अभी मैंने नया ही चैनल खोला है तो मुझे थोड़ा सेट होने की ज़रूरत है, जो कि आप लोग के प्यार से मैं हो जाऊंगा सेट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।